जतिन, जतिन रुक तो भाई, भाग क्यों रहा है? अरे भाग आ रहा है जतिन, सुन जतिन। अरे रुक भाई, भाग क्यों रहा है जतिन? जतिन रुक तो। ए भाई, पहचाना नहीं मुझे? नहीं। अरे मैं जैकब। कौन जैकब? जहाँ तुम कल्याण में रहते थे ना, अरे वहीं तो मैं रहता था। भाई साहब माफ कर दीजिए हमको, आपको ना गलत फहमी हो गया है, समझे? हम कोई जतिन वतिन नहीं है। जतिन, अरे काहे पीछे पड़े हो यार, बोल दिए ना हम जतिन नहीं है और ना किसी जैकब को जानते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या तेरे को? क्या हुआ जैकब साहब? ये आपको परेशान कर रहा है क्या? तुमने नाम कब से बदल लिया और ये पूरा हुलिया चेंज? दोस्त है हमारा, जाके अपना काम करो ना। तुमको काम धंधा नहीं है क्या? भागो यहाँ से। जैकब हो तुम? हाँ जैकब। अरे याद आया। सॉरी यार, भूल गया था, याद नहीं आ रहा था अचानक से। कल्याण में रहते थे ना हम लोग। अरे वही तो यार। हाँ। आओ ना, गाड़ी में बैठो ना। सही में यार, तुमने दिमाग की दही कर दिया यार आज। चलो चलो। ये कौन सा रास्ता है भाई? इस सुनसान रास्ते पे कहाँ जा रहे हैं भाई हम? ये गाड़ी इधर क्यों रोक दी तुमने? अरे वाह मेरी जान, मजा आ गया। चल भाई, आज बड़े दिनों बाद लगाते 2-2 पैग। आजा। Cheers. भाई जब से तुमने मेरा घर छोड़ा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही बदल लिया यार तुमने। 1 2 3 4 5 6 साल, 6 साल से कुछ आइडिया ही नहीं। तू कहाँ है? क्या कर रहा है? दारू खत्म हो गई यार। खत्म? गाड़ी में और रखी है, लेके आता हूँ। हाँ ले आओ भाई। भाई कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं तो गलती होगी तो भाई माफ कर दो, सॉरी। वो आदमी तुझे जैकब क्यों बुला रहा था भाई? मेरा नाम रख लिया क्या? नहीं, अगर तूने मेरा नाम रखा तो मैं तुम्हारा नाम रख लूंगा। अरे जतिन, जतिन, ओ जतिन।
बेटा। जेकब आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ यार बहुत काम था यार आज। पापा पापा मैंने ड्राइंग बनाई, देखो देखो वाह। देखो। अरे इसमें मैं कहाँ हूँ? ये जेकब ये क्या है? कहाँ? दिस ये एक मेरा पान खाने वाला दोस्त है ना, शायद पान खा के सड़क पे जो थूका वो छींटा पड़ गया। निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा। मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। तो बेटा आता हूँ मैं। हाँ। जॉय चलो बुक्स रखो। सर, लाश की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। चेहरा पूरी तरह से कुचल गया है। उसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम जतिन है और वो पटना बिहार का रहने वाला है। और इसमें यह भी लिखा है कि उसने 6 साल पहले अपनी बीवी सुधा का कत्ल किया था और ये बात उससे बर्दाश्त ना हो सकी और उसने आत्महत्या कर ली। पटना पुलिस से कंफर्म कर लो, अगर ये बात सही निकली पोस्टमार्टम के बाद लाश को उसके घर भिजवा दो। ओके सर। न जाने किसकी नजर लगी हमारे परिवार को। मेरा बेटा मुझे नहीं जीना मेरे बेटे की सिवा। हे भगवान। जतिन के माँ बाप की तो किस्मत ही खराब है। पहले उनके बेटे ने किसी लड़की के चक्कर में आके अपनी बीवी का मर्डर कर दिया और यहाँ से भाग गया। आखिर कब तक भागता? एक दिन ट्रेन के आगे कूद गया और अपनी जान दे दी। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। कुछ पहचान में नहीं आ रहा था। अब वो लड़की कहाँ गई जिसके चक्कर में उसने अपना बीवी का मर्डर कर दिया था? मेघा जी घबराते इन सब बातों से, प्लीज मेरे सामने ये सब मत। 6 साल पहले जब जतिन के घर वालों ने उसकी शादी सुधा से करवाई तो एक ही महीने में जतिन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शहर से फरार हो गया। उसने ये कदम क्यों उठाया? इस बारे में कई अनुमान लगाए जा रहे थे, पर सबसे सशक्त अनुमान ये था कि जतिन किसी दूसरी लड़की से प्रेम करता था। जतिन ने अपनी असली पहचान छुपाई और अपने दोस्त जेकब के नाम से नई जिंदगी शुरू कर ली। आज उसका एक बच्चा था, बीवी थी और उनके साथ वो मुंबई में सबसे छुपकर अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जिस बेरहमी से उसने असली जेकब का कत्ल किया था, जाहिर है कि वो एक बेहद ही चालाक और खतरनाक इंसान था। लेकिन ये जुर्म जितना सीधा नजर आ रहा है, असल में है नहीं। जतिन के अतीत में एक ऐसा राज है जो जब सामने आएगा तो इस कहानी का रुख बदल देगा। हे भगवान। हेलो हेलो हेलो। हाँ हम जतिन बोल रहे हैं। हाँ हेलो हेलो। जतिन हमारा बिटवा, पिछले 6 साल से नहीं देखा तुम्हें। मुंबई में ही है माँ, तुम लोग भी मुंबई आ जाओ ना, मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो फिर वो पुलिस वाले तुम्हारा नाम लेकर जो लाश लेकर आए थे वो कौन था? लाश? क्या बोल रही है माँ? हमको नहीं पता। इसका मतलब ये सब तुमने नहीं किया ना? अरे नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो? हम काहे करेंगे ये सब? एक बार जो गलती कर दी है वो बार बार थोड़े न करेंगे। तुम यहाँ नहीं आ सकते? माँ हमको पुलिस जेल में डाल देगी। तो तुम जहाँ भी रहो ना, बस खुश रहो। माँ तुम्हारा एक पोता भी है। सच? माँ किसी को बताना मत ही। बाबूजी को भी समझा देना, बाद में हम बात कर लेंगे बाबूजी से। ठीक है, रखते हैं माँ, प्रणाम। अच्छा। हाँ रुक
गया। सुनिए, हमरे बेटा जतीन का फोन था। जतिन और उल्लास? ना ना, वो सब मत सोचो जी। बस इतना ही सोचो कि हमरा बेटवा जतिन जिंदा है। हमारा जतिन जिंदा है? हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, आस पड़ोस में भी नहीं। मतलब उल्लास उसने ही भिजवाया था? वो सुसाइड नोट, वो ताबीज, ये सब इत्तेफाक नहीं है? बीस दिन से ज्यादा हो गया इंस्पेक्टर साहब। जैकब का कहीं कोई अता पता नहीं है। घर भी लॉक है और मोबाइल भी बंद है। जैकब अकेला रहता था? जी इंस्पेक्टर साहब। उसके माँ बाप कहाँ हैं? उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। ठीक है, हम जैकब की मिसिंग कंप्लेंट लिख लेते हैं। रमेश, तुम ये लॉक तोड़वा कर अंदर चेक करो, हो सकता है कुछ जानकारी मिल जाए। डोंट वरी मैम, हम आपको अपडेट देते रहेंगे जैसे ही हमें कुछ पता चलता है। जी रमेश सर, जैकब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स पता करो। सर। जेकब, जब तुम्हारे मम्मी पापा की झारखंड रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? सिर्फ 16 साल के थे। फिर अकेले ही सब कुछ किए, पढ़ना लिखना, मुंबई में नौकरी। हमारे एक दादा दादी भी हैं जो बहुत बुढ़े हो चुके हैं। कभी उनको मुंबई बुलाएंगे ना तो मिलना उनसे। ठीक है पापा। वो अंकल आंटी? हाँ, मम्मी पापा के दोस्त। अब उनके अलावा है ही कौन जिसको हम अपना कह सके। जेकब, ये किसका है? किसी जतिन श्रीवास्तव का नाम लिखा है। ये हमारे गांव का एक दोस्त है ना, उसका है। पहले हम उसके साथ ही तो रहते थे, पता नहीं इतना दिन से कहाँ लापता है। एक काम करो ना, ये हम रख लेते हैं, हम गांव भिजवा देंगे उसके। दो एटीएम कार्ड और एक पासबुक भेज रहे हैं, तो बैंक जाके ना सारा पैसा निकाल लेना और वो अकाउंट को बंद करवा देना।
चलो दादा दादी से मिलते हैं। चलो चलो। दादाजी, अरे पाँव छुए, ये हमारे अंकल आंटी हैं। और ये मारिया है। आप रो क्यों रहे हो दादाजी? बेटा हमको हमारे दोस्त यानी तुम्हारे दादा दादी की याद आ गई थी। उन्हें एगो एक्सीडेंट में मारे गए थे। अच्छा, आपका नाम क्या है दादाजी? हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद। जेकब, अंकल आंटी को घर क्यों नहीं ले चलते? अब बेटा हम जानबूझकर तुम लोग को नहीं बताए थे कि तुम लोग परेशान हो जाओगे। अंकल ऐसी कोई अरे नहीं, हम बोले थे अंकल को, बोले थे, पूछो ना, बोले थे ना अंकल आपको हम। हाँ देखो, हम बोले थे घर चलने के लिए, लेकिन खुद ही मना कर दिए। अब आदत नहीं है ना किसी के साथ रहने का, इसीलिए हम इस गेस्ट हाउस में इंतजाम कर दिए। यहाँ भी मतलब ठीक है, दिक्कत नहीं है। हाँ बहू, हम लोग यहीं पर ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। जब इंसान की गलतियां उसकी आदत बन जाए तो वो अपने आसपास एक ऐसा जाल बुन लेता है जिससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है। जतिन ने अपने रिश्तों को इतना उलझा दिया था कि एक माँ अपने बेटे को बेटा नहीं कह पा रही थी। दादा अपने पोते से अपनी पहचान छुपाने पे मजबूर हो गया था और जतिन की बीवी मरिया सच्चाई से अनजान चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। अपने बेटे की सच्चाई छुपाकर जतिन के माता पिता भी इस अपराध में भागीदार बन चुके थे। मगर सवाल ये है कि वो लड़की कौन थी जो जतिन के माता पिता का पीछा करते करते जतिन तक पहुंच गई थी। अब ऐसा क्या होने वाला था जिससे जतिन अपने ही परिवार का दुश्मन बनने वाला था। Yes? Excuse me? What happened? सुनो, तुम्हें कुछ पता ना है। तुम इस घर में जिसके साथ रह रही हो ना, कातिल है, हत्यारा है वो। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे हस्बैंड जेकब की। जेकब? उसका नाम जतिन श्रीवास्तव है। 6 साल पहले उसने अपनी बीवी की जान ली थी, मार दिया था उसको। और अभी जानती हो क्या किया उसने? किसी और की लाश को अपनी लाश डिक्लेयर करके पुलिस के सामने पेश किया। पूरा का पूरा केस क्लोज करवा दिया उसने। Excuse me? कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करूं? ठीक है, मत करो हमारी बात पे यकीन। जब तुम्हारा हस्बैंड आएगा ना तो उससे पूछना अपने ही माँ बाप को गेस्ट हाउस में क्यों रखा है उसने। माँ बाप? माँ बाप। और जब वो पूछेगा ना कि हम कौन थे तो कह देना नंबर चेंज नहीं किया अभी तक हम अपना। समझ जाएगा खुद ब खुद। जतिन श्रीवास्तव। पैर छू के प्रणाम करो, अंकल आंटी हैं हमारे। जेकब, अंकल आंटी को घर क्यों नहीं ले चलते? सर, हमने इस इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन सिर्फ यहाँ के ही फुटेज में जैकब दिखाई दे रहा है। ये देखिए सर, फुटेज में तो सिर्फ निकलना तक ही है, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं। मम्मी, दरवाजा खोलो।
जतिन, दरवाजा खोलो पापा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम बोलो। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगे। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं मारिया नहीं हूँ। मतलब? हाँ, जैसे तुम जेकब नहीं जतिन हो। देखो, सही बता रहे हैं तुमको, हमारी बात सुनो। देखो, किसी ने हमारे बारे में झूठ बोला है। मुझे उस लड़की ने कोई झूठ नहीं बोला है। जेकब, जतिन कौन थी वो लड़की? एक नंबर की झूठी मक्कार है वो लड़की। मतलब तुम उसे जानते हो? तुमने मुझसे पहले भी एक शादी की थी और उस औरत को तुमने मार डाला। हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं ना? जतिन, मुझे एक हत्यारे के साथ नहीं रहना है। मेरी बात तो सुनो। तुम पुलिस के पास जाके सिलेंडर कर रहे हो या मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं? मेरी बात तो सुनो, बैठ के बात करते हैं ना सब। मारिया, मारिया, सुनो सुनो, कॉल मत करना। जा रहे हैं पुलिस के पास। अगर पुलिस आएगी तो जॉय डर जाएगा। पापा, दरवाजा खोलो पापा। एक बार जॉय से मिल सकते हैं? नहीं, मैं एक हत्यारे से अपने बेटे को मिलने नहीं दे सकती। निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। पापा सुन रहे हो आप? वाह! पापा, पापा, जाओ। कहाँ हो तुम? तो तुम्हारी बीवी ने बता दिया तुमको सब कुछ? कहाँ हो तुम? उसी गेस्ट हाउस में जहाँ तुम अपने अम्मा बाबूजी को ठहराओ, समझे? इसे देखा है? 20-25 दिन पहले ये आदमी जेकब साहब के साथ इधर दिखा था। जेकब के साथ? अरे लेकिन जेकब इसका नाम है। नहीं साहब, ये आदमी जेकब साहब के साथ आया था। जेकब साहब यही गाड़ी लगाते हैं ना। अच्छा, तब तो तुझे तेरे जेकब साहब की गाड़ी का नंबर भी याद होगा। MH02। यहाँ कैसे पहुंची? तुमको क्या लगा हम तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे? हमारे अम्मा बाबूजी का पीछा किए थे हम। लो। आंटी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? वो हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। चलो जी चलो, गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी चलो। उनका घबराना और उनकी हड़बड़ाहट देखकर ही हमारे मन में शक पैदा हो गया था। फिर क्या, स्टेशन तक उनका पीछा किए हम। और जब वो मुंबई की ट्रेन में चढ़े तो उसी ट्रेन में चढ़कर हम भी यहाँ तक आ गए। चाहती कहा तुम? हिसाब चाहता है तुमसे, और क्या? बकवास। सुधा को मारने के बाद ना 1 घंटा तक बस में इंतजार किए थे तुम्हारा, लेकिन तुम नहीं आई। ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे क्योंकि वहां पे पुलिस दिख गया था हमको। अरे तो रुकना चाहिए था ना, मार ले, रुके काहे नहीं? काहे रुकना चाहिए था? काहे रुकना चाहिए था? ताकि पुलिस पकड़ के हमको जेल में ठूस दे, हैं? हम जिंदगी भर जेल में सड़ते हैं। और तुम्हारे चक्कर में जो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, इसका क्या? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई कि हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है? अरे दुनिया की नजरों से छुप के रहना पड़ता है हमको, नाम बदल के रहना पड़ता है हमको। अरे बताओ ना, कौन है हम? कौन है? जेकब की जतिन?
जो कुछ भी हो ना, सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से। पुलिस ने हमको रिमांड पर ले लिया था, तब समझते सुधा को मारने में भी तुम्हारे साथ थे तो? हाँ तो क्या गलत सोच रहे हैं? क्या गलत सोच रहे हैं इसमें? तुमने ही तो उकसाया था जो सुधा को मार दिया हम। झूठी। चले गए थे पापा। मम्मा प्लीज शट अप। हमारी पुलिस के पास नहीं जा पाए, लेकिन हमारा विश्वास करो, कल सुबह उठते ही हम सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन जेल जाने से पहले हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिता लें। क्या जेल जाने से पहले अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकते हैं क्या? पापा अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना पापा। हमारी खातिर किए ना ये सब। सुधा को मार दिया तो हमारी खातिर उस मारिया को भी मार दो, इस बच्चे को भी खत्म कर दो। सच कह रहे, उसके बाद हम सब कुछ छोड़ दें, कहीं दूर चले जाएंगे हम दोनों। हम तो कहते हैं हम भी अपना नाम बदल लेंगे। बस तुम यहाँ सब कुछ खत्म कर दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
पापा आज अपने हाथों से खिला दो ना प्लीज। हो गया काम? मार दिया ना सबको? अरे बताओ पहले मारे कि नहीं? पूछ रहे कुछ हम तुमसे? जैकब फर्नांडिस का घर यही है? Yes, what happened? जैकब कहाँ है? सर वो अभी अभी बाहर निकले। जतिन श्रीवास्तव। अरे पैर छू के प्रणाम करो, अंकल आंटी है हमारे। नहीं माँ बाप को गेस्ट हाउस में क्यों रखा है उसने? उसके पेरेंट्स कुर्ला के गेस्ट हाउस में रुके। रुपेश सर किसी को वहां भेज कर उनसे पूछताछ करो। सर चलो। बताते काहे नहीं हो क्या किया उस माँ बेटे का? कब से पूछे जा रहे हैं तुमसे? हटो। तो बता दो तभी तो हम अपने और तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे ना। अरे बोल काहे नहीं रहे हो कुछ? बोलो। अरे वॉचमैन जैकब को देखा? किधर गया वो? जी साहब वो इस तरफ से गए, उनके साथ कार में एक लड़की भी थी। लड़की? जी साहब। सर वो लड़की जरूर दिव्या होगी। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए। चलो बेटा चलो। बता काहे नहीं रहे हो, मारे कि नहीं मारे? अब एक बार हेड गाड़ी यहाँ कहाँ रोक दिया? हाथ हटाओ। हम भी पागल है जो यहाँ तक आ गए? अरे नहीं, पागल तो हम हैं। पागल हम हैं जो हम तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना मर्डर करके अपनी जिंदगी तबाह कर दिए। तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना जैकब का मर्डर कर दिए, और तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना पता नहीं और कितना मर्डर करना पड़ेगा। इसलिए हम सोच रही हैं कि अब एक और मर्डर करेंगे तुम्हारा। ये तो जेकब की कार है। जेकब की? छोड़ो। रेलवे ट्रैक पे जाओ जल्दी।
मुझे मारोगे? कहते छोड़ो, ये जान लोगे तो छोड़ो, छोड़ो इसे। काहे छोड़ेंगे? मार देंगे तुमको। लेकिन हम इतनी दूर जान देने नहीं आया, समझे? हमें मारोगे तुम? हमारी जान लोगे? तुम्हारी जान लेने के लिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। हम तो जान लोगे हमारे। पकड़ो से। ये आदमी यही डिजर्व करता था। इसने एक मासूम औरत की जान ली, अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने दोस्त को ही मार डाला, मुझे धोखा दिया। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होना चाहिए। लेके जाओ उसे। जतिन के बारे में जानने के बाद अगर उसके माता पिता ने पुलिस को खबर कर दी होती तो शायद इतनी जाने ना जाती। जिंदगी में मनचाही चीजें मिले या ना मिले, पर जो मिला है उसे बेहतर करके या समझौता करके भी एक खुशहाल जिंदगी काटी जा सकती है। अगर जतिन दिव्या की बातों में ना फंसता और अपनी पहली बीवी सुधा से अलग होने के लिए कानूनी रास्ता अपनाता तो आज सुधा जिंदा होती। खुद को कानून के इल्जाम से बचाने के लिए जतिन को जेकब की जान ना लेनी पड़ती और ना ही मरिया की जिंदगी इस तरह बर्बाद होती। आपने देखा कि जज्बातों में बहकर सही और गलत का फर्क भूल जाने से सिर्फ पछतावा ही होता है और कुछ नहीं। नकारात्मक भावना में डूबकर जिंदगी के अहम फैसले लेने से कोई फायदा नहीं होता। हम तो यही चाहेंगे कि आप समझदार बने, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया।